हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है नगरोटा में, जम्मू कश्मीर के जम्मू के पास नगरोटा में बन टोल नाके पर 4 आतंकवादियों को ढेर किया है। ये चारों आतंकवादी पाकिस्तानी थे और जम्मू के सांबा सेक्टर को क्रॉस करके सीधे श्रीनगर जाना चाहते थे। चावल से भरे ट्रक में सवार होकर ये जा रहे थे, तभी सुरक्षा बलों ने इनको घेर लिया। इमरान खान की साजिश 1055 नाकाम हो गई। पाकिस्तान के 4 आतंकी ट्रक नंबर 1055 में सवार होकर घाटी को दहलाने की मंशा से आए थे। घुसपैठ के बाद वो जम्मू से श्रीनगर की ओर निकल पड़े थे। उनके साथ ट्रक में तबाही का सामान था। अगर वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो घाटी में बड़ी तबाही हो सकती थी, लेकिन सुरक्षा बलों की नजर से वो बच नहीं सके। हाईवे पर वे घेर लिए गए। आतंकवादियों ने फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में चारों आतंकी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों ने उस ट्रक को ही उड़ा दिया जिसमें आतंकी बंकर बनाकर छिपे हुए थे। आतंकवादियों ने ट्रक में चावल की बोरियां रखी थी। वो इस बात के लिए तैयार होकर निकले थे कि अगर सुरक्षा बलों ने से मुठभेड़ हुई तो वो चावल की बोरियों की आड़ लेकर हमला करेंगे। तो देखिए, चावल की बोरियों से बंकर बनाया हुआ था, लेकिन सारी योजना धरी रह गई। क्यों धरी रह गई? मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। तो देखिए, ये योजना इसलिए धरी रह गई क्योंकि आतंकियों के आने की पूरी सूचना भारतीय सुरक्षा बलों के पास थी। नगरोटा में आतंकवादियों के मारे जाने के बाद ट्रक की फोरेंसिक जांच की जा रही है। मौके से जानकारी देंगे हमारे संवाददाता अजय बाचलू। मैं इस समय बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हूं और मेरे पीछे जो है वो बन टोल प्लाजा है। यही वो बन टोल प्लाजा फ्लैश पॉइंट रहा है जहां आज जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और 4 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है। तस्वीरें आप देखिए, ये वो ट्रक है। इस ट्रक में चावल भरे हुए थे और चावल की कैविटी बनाकर ये चारों पाकिस्तानी आतंकी इस ट्रक में सवार होकर कश्मीर की तरफ जा रहे थे। ट्रक के विजुअल्स आप देखिए, ट्रक का क्या हश्र हुआ है। सुरक्षा बलों ने किस तरह इसमें सवार आतंकियों को नर्क पहुंचाया है, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार इस ट्रक में जो चावल की बोरियां हैं वो पड़ी हुई है। अधजला ये ट्रक है और इस ट्रक में अब फॉरेंसिक की टीमें यहां पहुंची हैं, जो लगातार यहां पर विस्फोटकों का और जो वो सामान साथ लाए थे चारों आतंकी, उनका विश्लेषण कर रहे हैं। लगातार यहां पर फॉरेंसिक की टीमें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बड़ा जो है मंसूबा नाकाम हुआ है और लगातार यहां पर जो है इन पहाड़ों पर, इन जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन इसलिए ताकि इन आतंकियों का कोई और हिमायती यहां मौजूद ना हो, या फिर इन्होंने ये जो पूरा इलाका है आप देख रहे हैं, यहां से आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा रही है। यहां पर पूरा एम्युनिशन, क्योंकि इनके पास भारी मात्रा में था, हथियार थे, गोला बारूद था, वो खंगाला जा रहा है कि कहीं कोई एम्युनिशन जो है वो हाईवे पर ना आया हो और जिसके विस्फोट से नुकसान हो सकता है। तो ट्रक आप देखिए, बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने जो है नाकाम किया है। यहां पर ट्रक में सांबा सेक्टर से आतंकी आए, वो इस ट्रक में बैठे, जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे, वो इस ट्रक में बैठे और लगातार श्रीनगर जाने की फिराक में थे और वहां किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे, क्योंकि ये चारों आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी थे। तारीफ करनी होगी सुरक्षा बलों की, जो लगातार यहां पर एक बड़े आतंकी हमले को जो है उन्होंने यहां नाकाम किया है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी सीधे श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ हैं। श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। आसिफ, बड़ी जानकारी ये निकल कर आई कि इन आतंकियों के निशाने पर जो चुनाव होने वो थे, चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो थे, और साथ ही साथ पब्लिक मीटिंग्स को ये निशाना बनाकर घाटी में अफरा तफरी और आतंक फैलाना चाहते थे। बिल्कुल विकास, जिस तरीके की जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा की है उसके अनुसार यही माना जा रहा है कि इनके निशाने पर जो है वो जो डीडीसी चुनाव हो रहे हैं वो थे। लेकिन जो चिंता की बात यह है कि 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया जाता है नगरोटा में और उनके कब्जे से 11 हथियार बरामद किए जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो अपने साथ
एक्स्ट्रा आर्म्स एंड एमुनेशन और हथियार और गोला बारूद लेके आ रहे थे, जिससे साफ ये संकेत मिल रहे हैं कि कश्मीर घाटी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन हथियारों के इंतजार में थे, यानी कब हथियार गोला बारूद उनके पास पहुंचे और वो कोई कार्रवाई कर सके। इससे कहीं न कहीं सुरक्षा तंत्र पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किस तरीके से सरहद पार इस तरफ आए। हालांकि खुफिया जानकारी के आधार पर यह ऑपरेशन करके 4 को तो मार गिराया गया है और उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही एक खेप थी जो सरहद पार से इस तरफ आ रही थी, या इसके अलावा भी इससे पहले हथियार और गोला बारूद और मिलिटेंट कश्मीर घाटी में आ चुके हैं। इससे जो सवाल है वो उठ रहे हैं कि क्या जम्मू के रास्ते, खासतौर पर सांबा के रास्ते ही बड़ी संख्या में मिलिटेंट घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं और वो कश्मीर घाटी या विभिन्न इलाकों में फैल चुके हैं, जिससे अब ये खंगालने की कोशिश हो रही है और जरूरत भी इस बात की है कि क्या बड़ी संख्या में मिलिटेंट पहले ही पहुंच चुके हैं जो यहाँ पे कोई वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इससे जो सवाल है खुफिया तंत्र पर भी कहीं ना कहीं लापरवाही का भी सवाल उठ सकता है। विकास जी, हम मेजर जनरल के सिन्हा का रुख कर लेते हैं। देखिए, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं मेजर जनरल सिन्हा, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों को सब पता था कि पाकिस्तान से आतंकी चले हैं, चावल के ट्रक में सवार होकर और बिरयानी बनाने श्रीनगर जा रहे हैं। देखिए, जैसा आप बता रहे हैं, एब्सोल्युटली ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बट देखिए, जो आपके संवाददाता भी जो बात उठा रहे हैं उनमें बहुत बड़ा दम है। देखिए, कामयाबी जो हमें दिखाई देती है, टोल प्लाजा में के पास जो ये ऐसी घटना पहले भी हुई है और उस जनवरी के महीने में हुई, वह 3 आतंकवादी सेम गैस के मारे गए, वो भी वही सांबा सेक्टर से आ रहे हैं। देखिए, इन चीजों को तो हम करते रहे हैं, विश्लेषण की बहुत बड़ी कामयाबी है, स्थितियां सुधर रही हैं, पर चिंता का जो सबसे बड़ा विषय है, देखिए ये सांबा सेक्टर से घुसपैठ, इतनी बड़ी तादाद में हथियार, गोला बारूद, ट्रक, उसको पूरा का पूरा करना और फिर इतनी दूर तक ट्रेवल करना। तो देखिए, क्योंकि हम लोग 40-50 सालों से भी सुरक्षा से जुड़े हैं, तो ये हमारी तरफ भी पॉइंट अप करता है फिंगर, और बहुत बड़ा पॉइंटर है। ये कहना कि हमारे पास पिन पॉइंट जानकारी थी, पिन पॉइंट जानकारी होने से इनको उन जगहों में होती है जो एडवांस कंट्रीज हैं, ये इतने डीप पेनिट्रेशन नहीं करने देते आतंकवादियों को। और देखिए, दूसरी सबसे भी कारे सराय खान, आपको पता होगा, जैसे 3 आतंकवादी तो पहुंच गए दिल्ली के हाट में और वो अंजाम देना चाहते थे। फिर वो देखिए, इनका बेस इंटैक्ट है, जो बेसें हैं जो इनको मुहैया करवाती है लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो इनको एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मेरा ये मानना है कि ये पूरी की पूरी इंटैक्ट है। और इसमें इसका कारण ये है कि राजनीतिक प्रेशर इतने ज्यादा होते हैं कि आप इनके ऊपर हाथ नहीं डालते। कारे सराय खान में जिसने मुहैया करवाया उनको, ये ऐसे नहीं ट्रैवल करते, ये हथियारों के साथ जब आते हैं तो इनकी ट्रैवल, और देखिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये चीज आपने देखा था जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में आपका पंचायत का इलेक्शन होना था, उस समय भी इस तरह की गतिविधियां हुई थी। आज जब डीसीसी की इलेक्शन का समय है तो ये आतंकवादी गतिविधियां बढ़ चुकी और पूरे पैन इंडिया का रूप ले रही हैं जी। कि यदि आप सांबा कहते हैं, मेरा मानना है कि ये आप देखेंगे तो रावी सतलज कॉरिडोर के अंदर से, क्योंकि उनकी जो बेस है, वहां की बेस पाकिस्तान के अंदर की बेस है, जिसको आप सांबा कह रहे हैं, सांबा के बगल में जो आपका जो बल्ज हमारा पड़ता है, इस जगहों में है। तो हमें जरूरत है आज समीक्षा करने की कि ये चूकें कैसे हो रही हैं, इतनी डीप पेनिट्रेशन कैसे, ना कि अपने के सिन्हा साहब हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. सिवाच भी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मेजर जनरल ए.के. सिवाच, ये कहा जा रहा है कि अब जो बेस है, जो भारत में बेस है आतंकवादियों को, वो कम मिल रहा है और इसलिए पाकिस्तान अपने यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को भारत में भेज रहा है। और ये जो 4 आतंकी मारे गए, ये भी पाकिस्तानी थे। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी सिचुएशन ये है कि कश्मीर घाटी में कोई 150 के करीब आतंकवादी रह गए हैं और लश्कर-ए-तौबा और जैश-ए-मोहम्मद के जो लीडरशिप है उसको भी खत्म कर दिया है।
तो अभी पाकिस्तान चाहता है कि बर्फ पड़ने से पहले ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी भेजे जाएं और इसीलिए वो 300 आतंकवादी जो इनके लॉन्च पैड पे बैठे हुए हैं। मगर हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतना तेज है और इतना मजबूत है और सक्षम है, उसको कामयाब नहीं होने दे रहा। और इसीलिए अब वो सोच रहे हैं कि जो आईबी वाला सेक्टर है, सांबा, हीरानगर, कठुआ और जम्मू तक, उसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं वो भेजने की कोशिश करें। ये बात सच है कि मतलब है जो कठुआ, सांबा और ये आईबी वाला सेक्टर है, ये हमारी सुरक्षा के लिहाज से कमजोर कड़ी है। नहीं, ये कमजोर कड़ी नहीं है। देखो, ये हमें ध्यान देना है कि कई बार इन्फिल्ट्रेशन रोकनी चाहिए, मगर कई बार हो जाता है कि इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, तो इसके लिए हमारे पास मल्टी ग्रिड है। क्योंकि ये जब 4 इन्फिल्ट्रेट हुए तो इनकी खबर पता लग गई थी और इसीलिए इनको टोल प्लाजा पे मार गिराया। मगर ये मैं समझता हूं कि हमको सब जगह ही बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। और आईबी सेक्टर कई बार ये सोचता है, हो सकता है यहां से इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी, तो इसलिए इतनी अलर्टनेस ना हो। वहां भी बहुत ज्यादा अलर्टनेस होनी चाहिए, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। पाकिस्तान हर कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने क्या किया इसमें, इस ट्रक के अंदर आप असला देखें, अम्यूनिशन देखें, 15 AK-47 और बहुत ज्यादा असला जा रहा है। क्योंकि वहां पर जो आज की तारीख में कश्मीर घाटी के अंदर हथियारों की कमी है, असले की कमी है, आतंकवाद की लीडरशिप खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं ये इस इलाके से भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये कार्रवाई सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि ये जो इलेक्शन होने हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, इसके अंदर ये खलबली मचाना चाहते हैं। और दूसरा, जब जो बाइडेन की गवर्नमेंट आए 20 जनवरी से पहले, वो कुछ ना कुछ कश्मीर घाटी में इतना करना चाहते हैं कि ये दिखाएं कि ये इलाका एक प्रकार से डिस्टर्ब्ड है। ये क्योंकि उनको लगता है मैं आपके पास आऊंगा। मैं एक बार मेजर जनरल के सिन्हा का रुख कर लेता हूं। सिन्हा साहब बोल रहे हैं कि मल्टी लेयर इंटेलिजेंस होती है। पहली लेयर फेल हुई, दूसरी लेयर फेल हुई, तीसरी लेयर फेल हुई, तो चौथी लेयर तो काम करेगी। और इसलिए शायद इतना डीप पेनिट्रेशन कर पाए ये लोग, क्योंकि पहले की 3 लेयर फेल हो गई। देखिए, ये सभी जानते हैं मल्टी लेयर का मतलब है हर एक लेयर में है और हर एक जगह है। इतनी कोऑर्डिनेशन, देखिए आपको मैं ये बताऊं कि मैं भी ये मानता हूं कि बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है, मगर हम इसके पीछे छिप नहीं सकते। आपका एक भी परिंदा यदि देश के अंदर आता है, और ये आप मान के चलिए, ये हमारी कमजोरी होनी माननी चाहिए। इसकी समीक्षा करके छोड़ने का, आप बताइए, ट्रक पाकिस्तान से तो नहीं आया ना, ट्रक भारतवर्ष का ही है, उसके मालिक होंगे, ड्राइवर कोई है, तो ये सारे के सारे इंटैक्ट हैं। और क्या हम ये कहें कि केवल लोग घाटी में दिख रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि नहीं उनकी तंत्रें वहां चल रही हैं? ये ऐसा नहीं है। ये चीजें आप बताइए, पठानकोट हुआ, आप बताएं, इसके पहले भी पठानकोट हुआ है। पठानकोट में भी इस तरह से जम्मू के अंदर में अटैकें हुई हैं, और अटैक आपका नगरोटा में हुआ है। तो यदि भारत एक उभरता हुआ शक्ति है, आप उभरते हुए शक्ति के बीच में इन चीजों को हम केवल अपनी ये कह करके नहीं कर सकते कि हम आगे करेंगे, आगे नहीं होने देंगे, आगे नहीं होने देंगे। तो सिन्हा साहब, आप ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि जो बाढ़ लगी है ना आईबी पर, आप उसके पार ही गोली से भून दें, इस पार आने की जरूरत ही नहीं है, आने ही नहीं देना है। प्रोएक्टिव ऑपरेशन क्या होते हैं? प्रोएक्टिव ऑपरेशन ये होते हैं कि यदि जहां से भी इन्फिल्ट्रेशन, हम ये कह रहे हैं वो सांबा में हो गया, कठुआ से हो गया, हम ये कह रहे हैं सकड़गल बद से आ गया, अरे भाई जहां से पनिशमेंट ये होती है, डेटरेंस ये होती है, वो जगह एब्सोल्युटली रेज होनी चाहिए। अमेरिका में क्यों नहीं होता ये चीजें? ज्यादा होता है तो डेटरेंस बहुत बड़ा है। आपको देखिए, हमारे पास MQ-9, आपको भी पता, आप बताते रहते हैं, मैं सुनता हूं आपसे तरफ से MQ-9 रैपर्स आ रहे हैं। अब हमको ये देखनी पड़ेगी कि एक भी पनिशमेंट हम ये कह करके नहीं छिप सकते कि 4 पाकिस्तानी जैसे मोहम्मद के आतंकवादी को हमने इनकी गोली सुला दी, उड़ा दिया, उसको हम इस ईयर में पकड़ लिए, वो है कामयाबी, वो सब जानते हैं। मैं एक समीक्षक नहीं होऊंगा, डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं केवल अपनी पीठ थपथपाता रहूं।
जी, मेरा बिल्कुल। काम है कि इन चीजों को चिन्हित करना और उन चीजों को प्लग करना। प्लगिंग नहीं हो रही है, आप मान के चल, प्लग जी। नहीं है। मल्टी लेयर, किसको नहीं पता मल्टी लेयर हमारे पास है? जी सिन्हा साहब, मैं आप आपके पास बताइए। आऊंगा। अभी इस खबर से छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के आगे आएंगे तो और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोनों मेहमान मेजर जनरल के सिन्हा और मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ बने रहेंगे। बड़ी खबर है, जम्मू में नगरोटा के पास 4 जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है। और इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधे चलते और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया और लोकल वहां की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं, जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 UBGL ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, पोचेस और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं, ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे और जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। ऑपरेशन अभी जारी है, पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और शीघ्र यातायात को खोल दिया जाएगा। थैंक यू। एक मिनट, IG CRPF कुछ कहना चाहते हैं। आज ये ऑपरेशन हुआ, ये जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF और सभी थोड़ा पीछे हो जाए। आज का जो ऑपरेशन हुआ है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। खबरें आ रही थी कि बहुत मात्रा में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। आज का जो ऑपरेशन हुआ है, उसके चलते ये इन्फिल्ट्रेशन बंद होने की बहुत संभावना है। आज के ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है। काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस ऑपरेशन में CRPF की भी एक टीम इन्वॉल्व थी और सभी ने अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाया है, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह का कोऑर्डिनेशन हमारा रहेगा और ऐसी सफलता आती रहेगी। मैं फिर एक बार जम्मू कश्मीर पुलिस को बधाई देता हूं। IG जम्मू, SSP जम्मू, DIG जम्मू और SP ऑपरेशन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। नहीं, अभी ड्राइवर फरार है। सर ये बताएंगे कितनी बड़ी कामयाबी, क्योंकि इतनी संख्या में हथियार, गोला बारूद अपने साथ लेकर जा रहे थे। अगर आपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाते तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। कितनी बड़ी आपके लिए मानसिक कामयाबी रही है? देखिए, जो हथियार और असला एम्युनिशन जो बरामद हुआ है, ये पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है। आप ये मान के चल लें कि हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और 1 छोटा हथियार था, जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ऐसा लगता है कि इनके मंसूबे काफी बड़े थे, जिनको विफल कर दिया गया है। इनका रूट क्या था? ये कहां से आए? कोई ट्रक का ट्रैक हो पाया कि वो कहां से आ रही थी, कहां? ये सब तफ्तीश का मामला है। अभी तफ्तीश शुरुआत हुई है
एनकाउंटर साइट को क्लियर किया जा रहा है। पहले हम एरिया को सैनिटाइज कर दें, वहां पे सब कुछ सामान्य कर दें और साथ साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। जो ही इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस करेगा हमें इस पे और प्रकाश डालने का मौका मिलेगा। जिस तरह के हथियार बरामद इनसे हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैश ए मोहम्मद के हैं, लेकिन पुख्ता हम इस पे टिप्पणी तफ्तीश के बाद कर सकेंगे। सर सुनील फ्रॉम आज तक सर रिसेंटली 2 terrorists were arrested in Delhi belonging to Jaish e Mohammed. So you said that you had prior intelligence inputs. Is it connected with that? आपको वहां से जानकारी मिली थी दिल्ली? ऐसी दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनसे इनका लिंक है या नहीं है, इस पे मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता। ये तफ्तीश का मामला है। आपने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट से, क्या वहां से आए थे, दिल्ली से इनपुट आए थे, दिल्ली पुलिस से? इंटेलिजेंस इनपुट का स्रोत बताया नहीं जाता। सर ये जो चारों आतंकी लोग मुठभेड़ में मार गिराए गए, क्या ये चारों पाकिस्तानी थे और इन्फिल्ट्रेशन? ये कहना अभी मुश्किल है कि ये पाकिस्तानी थे या कहीं और के थे, लेकिन इतना जरूर है कि ये बड़े आतंकवादी थे जिस तरह से इनके पास हथियार बरामद हुए। ऐसा संभव है, इस पे तफ्तीश की जा रही है। डीजी साहब ने कहा सांबा रूट से कहीं ये निकले हैं, तो क्या ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है या इसमें कुछ? जो पहले का ट्रेंड रहा है, जो पिछली बार जिस तरह से आए थे, ऐसा हो सकता है। इस पे और तफ्तीश की जा रही है। तो रिपीटेडली ये इंक्लूड कर रहे हैं बॉर्डर पे विदाउट मतलब तीसरा चौथा साल में इसमें तो हम क्यों प्लग नहीं कर पा रहे? जब इन्वेस्टिगेशन एक मकाम पे पहुंचेगी और अगर ये कंफर्म होता है कि ये इन्फिल्ट्रेशन है तो इस पे और प्रकाश डाला जाएगा। सर डीडीसी के चुनाव है, आपको लगता है कि बड़ी चुनौती रहेगी सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो क्या एक्स्ट्रा लड़के आपको भर्ती की जरूरत है? और लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से सीजफायर वायलेशन हो रहा है, चाहे एलओसी हो आईपी हो, क्या लगता है आपको कि किस कदर जो है आतंकियों की मंशा यही है कि क्या डीडीसी इलेक्शन पर खड़े डाला जा सके? डीडीसी इलेक्शन के मुतल्लक हमारी डिप्लॉयमेंट और फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, जिसमें सीआरपीएफ हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है, काफी पुख्ता है जम्मू प्रांत में, और हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे पाए आतंकवादी। शुक्रिया। अभी उसकी तलाश जारी है। लार्जर मुद्दे में बात करवाने की कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि तरह से ही उसका इसकी संभावना हो सकती है? अभी इस पे तफ्तीश चल रही है। सर छोटे से तो जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी मुकेश सिंह एड्रेस कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस को। उन्होंने बताया कि अब तक के इतिहास में आतंकवादियों से बरामद ये सबसे बड़ी खेप है। इस खेप में हर एक आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और एक छोटा हथियार था। इनके मंसूबे किसी बड़े घटना को अंजाम देने थे, बड़ी आतंकवादी घटना करने के लिए ये लोग आए थे। फिलहाल तफ्तीश जारी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ और सेना की स्थानीय यूनिट ने भी सहयोग किया और तीनों के कोऑर्डिनेशन से इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इंटेलिजेंस इनपुट था कि ये आतंकी श्रीनगर जा रहे हैं, कहां से आए थे अभी ये इन्वेस्टिगेशन में साफ होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि इनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं वो जो अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ी खेप इनके पास से बरामद हुई है। और इस वक्त आप तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, किस तरह के जो हैंड ग्रेनेड वगैरह हैं उनको सीज करके सैनिटाइज करके अलग किया जा रहा है। मौके से जो तस्वीरें आ रही हैं, हमारे साथ केके सिन्हा, मेजर जनरल केके सिन्हा और मेजर जनरल एके सिवाच जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सिवाच, ये कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी खेप है, अब तक की सबसे बड़े आतंकवादी ये हो सकते हैं, क्योंकि इनके इरादे जो इनके पास से असला बरामद हुआ है उससे लग रहा है कि किसी बहुत बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। बिल्कुल ठीक बोला आपने। जिस प्रकार से ये 4 आतंकवादियों के पास 11 AK-47 निकले हैं और उसके बाद 29 के करीब हैंड ग्रेनेड हैं, बाकी भी असला बहुत है, ये दर्शाता है कि ये किसी बहुत बड़े एम के लिए आए थे और कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करना चाहते थे। और ये एक मानना पड़ेगा सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कहीं ना कहीं कामयाबी है इनको मार गिराएगा। क्या ये इन्फिल्ट्रेट करके आए थे या ये कहीं और
दूसरी जगह से आए हैं, JNK से, ये अभी पता लगाएंगी। मगर अगर ये इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं तो ये सोचना पड़ेगा कि अगर आईबी से इन्फिल्ट्रेट हो रही है तो उसके ऊपर हमें अपना आपकी कमर कसनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है कि आईबी इलाका जो है वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो पा रही है? अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में या लाइन ऑफ कंट्रोल में अगर आतंकवादियों को नहीं आने देंगे और ये साउथ कश्मीर से या आपके पीर पंजाल के और या आपके ये कठुआ वगैरह इलाके से, हीरानगर से आ गए तो फिर वही नुकसान होगा। इसलिए जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो आईबी में भी उतनी स्ट्रांग ग्रिड है, वो आईबी में भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जितनी स्ट्रांग ये लाइन ऑफ कंट्रोल में। इसमें कोई दो राय नहीं। के सिन्हा साहब का रुख कर लेते हैं। जनरल सिवाज साहब, सिन्हा साहब, ऐसा लग रहा है कि लोकल टेररिस्ट अब बनना बंद हो गए हैं, वो टेररिज्म की तरफ कम जा रहे हैं, लेकिन लोकल सपोर्ट इनका अभी भी है। और देखिए मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो जैकेट है जो आतंकवादी पहने हुए थे, बुलेट प्रूफ जैकेट है। और इसके अलावा ये देखिए हैंड ग्रेनेड लाइन से लगे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक हैंड ग्रेनेड यहाँ थे। कुल मिलाकर 29 हैंड ग्रेनेड इस चावल के ट्रक से बरामद हुए जिसमें आतंकवादी सवार थे। 11 AK-47 निकाली गई है इस ट्रक से और हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार थे। ये देखिए ट्रक को अब यहां से हटाया जा रहा है। ये टोल नाके के पास की तस्वीरें हैं जहां पर इन आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में CRPF, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा ऑपरेशन चलाया। रॉकेट लॉन्चर से इस ट्रक को उड़ाया पहले और उसके बाद इसके अंदर लगातार एक के बाद एक 4 धमाके हुए जिसमें आतंकवादी मारे गए। मौके की ये ताजा तस्वीरें हैं। ट्रक में आग अभी भी लगी हुई है। जो धमाके हुए उससे ट्रक में आग लग गई थी। चावल के बोरों से यह ट्रक लदा हुआ था और इसको इस तरह से बनाया गया था कि चावल के बोरों ने एक बंकर की शक्ल ले ली थी और उसके पीछे ये आतंकवादी छिपे हुए थे। लेकिन ये देखिए हैंड ग्रेनेड, वायर और ये देखिए पॉलीथीन में वो तमाम विस्फोटक सामग्री है जो इस ट्रक से बरामद हुई है। और जैसा कि IG मुकेश सिंह कह रहे थे कि इस ट्रक से बरामद जो विस्फोटक और सामग्री है वो बड़े किसी मंसूबे की और आतंकवादियों के इशारा कर रही है। ये जो बरामदगी हुई है ये साफ बताती है कि इनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इनके पास से जो असला मिला है वो पाकिस्तानी है, हैंड ग्रेनेड पाकिस्तानी है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं और जम्मू के पास सांबा से इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्होंने प्रवेश किया था। मौके की ये ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें इस ट्रक से बरामद तमाम विस्फोटक सामग्री को अलग अलग कर एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये देखिए ये वो जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट जो आतंकवादियों ने पहनी हुई थी, ये आतंकवादियों के पास से बरामद हुई है। उसकी बाकायदा तलाशी ले रहे हैं सुरक्षा बल ताकि इसमें कोई विस्फोटक सामग्री छिपी हुई तो नहीं है, कहीं ये जैकेट फिदाइन जैकेट तो नहीं है। और इस ट्रक से बरामद एक एक विस्फोटक को अलग अलग किया जाएगा, फिर सीज किया जाएगा, उनको एविडेंस बनाने के लिए सील करके बंद रखा जाएगा और फिर इस एरिया को सामान्य आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। ये देखिए स्निफर डॉग पहुंच गए ताकि आसपास इस ट्रक के भागकर, क्योंकि यहाँ इस ट्रक का ड्राइवर फरार है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्राइवर भी कुछ असला लेकर अपने साथ गया हो, तो स्निफर डॉग है ताकि वो यहां से भागे हुए शख्स को सूंघ कर पहचान कर सके कि कितनी दूर तक गया है और उसको तलाशा जा सके। इसके अलावा कहीं ट्रक से ऐसा तो नहीं कि कुछ विस्फोटक आसपास छिपा दिया गया हो तो उसको भी ढूंढ निकाला जाए। और ये देखिए एक एक करके यहां से वो असला और सामान जो इस आतंकवादियों से बरामद हुआ है उसको सुरक्षा बल इकट्ठा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इकट्ठा कर रहे हैं। एविडेंस के लिए उनको एकत्रित करके सील बंद किया जाएगा और उसके बाद और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये जो असला बरामद हुआ है इससे अंदाजा लग जाता है कि ये आतंकी कितने बड़े साजिश को अंजाम देने जा रहे थे। मेजर जनरल के सिन्हा का रुख कर लेते हैं। अब तो साफ है कि पाकिस्तान ही सपोर्ट कर रहा था। इतनी बड़ी रसद ये एक दिन में नहीं आई होगी, कई बार आई होगी। और जो आप बार बार सवाल उठा रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसके बावजूद जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो लूप पोल है उनको क्यों नहीं भरा जा रहा है? देखिए मैं इंफॉर्मेशन तो सामने है जो आप बता रहे हैं, मैं समीक्षाएं करता हूं और उसकी गैप में जाता हूं तहत से। देखिए सबसे बड़ी आप कह रहे हैं 1055 उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है ट्रक की
और फिर आईजी साहब कहते हैं कि हम देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। देखिए, ये कोई ट्रक एक नाके से या एक चेक पोस्ट से गुजरी नहीं है, कहां से चली, कहां से आया। और मेरा ये पूरा मानना है कि ये जो आप कह रहे हैं जिसमें बोरियां लदी हुई हैं राइस की, ये एक मंडी से ली गई होगी, ये कहीं से चढ़ा होगा, ड्राइवर भागा हुआ है, मगर ड्राइवर का जो ट्रक का मालिक है उसको हम ट्रेस नहीं कर पाए या नहीं बता पा रहे हैं आजी साहब। तो देखिए, ये जो हमने एक ढुलमुल रवैया अपनाया है, ये बहुत बड़ी चीज को लेके जाएगा और बहुत लंबे समय तक जाएगा। देखिए, पीठ थपथपाना, अपने को शाबाशी देना कि सबसे बड़ा खेप है, ऐसा हुआ नहीं, हम सबसे बड़ा। एक साहब कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंस रिपोर्टें आ रही थी इन्फिल्ट्रेशन की, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसके बाद बंद हो जाएगा। ये कौन सी समीक्षाएं हैं, ये कौन सा हमारा सिक्योरिटी। और ये बड़े लोग टीवी पे आकर के जो जिम्मेवार हैं इन चीजों के, वो कहते हैं कि इसके बाद इन्फिल्ट्रेशन की से पूरा बंद हो जाएगा। ये किस तरह का। देखिए, जीरो टॉलरेंस रखिए। हम लोगों ने इस चीज को बहुत ढील दे दिया, लंबे समय तक ढील दे दिया है, और हर एक बार इससे मोराल कुछ नहीं कम होता। इससे छिपने की जो संभावनाएं, बिल्कुल छिपने की संभावनाएं हैं, उसके पीछे नहीं जाएंगे आप। मेजर जनरल के सिन्हा, आप सही कह रहे हैं। यहाँ से सबक लेने की जरूरत है कि आखिर वो कौन से लूप पोल हैं जहां से अभी भी आतंकी आ रहे हैं। अगर वैली में नहीं जा पा रहे हैं, वहां बर्फबारी हो रही है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर से कैसे गुजर जा रहे हैं।